बिना भक्ति की शक्ति हो ही नहीं सकती है। प्रथम भगत संतन कर संगा 9 प्रकार की भक्तियां बताई। साईं बाबा को गुरु मान करके लोगों ने उठा दिया कि गुरु है, और साईं बाबा कोई भगवान नहीं है, साईं बाबा को गुरु माना लोगों ने। दिल्ली में बनना चाहिए केदारनाथ का मंदिर, केदारनाथ नाम देकर मंदिर बनना चाहिए, लेकिन जो भगवान केदारनाथ उत्तराखंड में विराजमान है उसी शक्ति भक्ति यहाँ नहीं आएगी ना, कभी नहीं आएगी। नमस्कार, मैं हूं कन्हैया शर्मा, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं इस वक्त भारत की राजधानी दिल्ली में मौजूद हूँ। मेरी मौजूदगी रोहिणी सेक्टर 7 में है और मेरे साथ आचार्य जी हैं और गुप्ता जी मौजूद हैं जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, और पंडित जी हैं हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले सर हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार, आप दोनों को स्वागत है सर। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है सर, भक्ति की बात करते हैं। जिस तरह के माहौल चल रहा है दिल्ली के अंदर, किसी भी मतलब पूरे इंडिया में चल रहा है माहौल भक्ति शक्ति। इस आज मंगलवार है, कोई कहता है मंगलवार को बजरंगबली जी को पूजो, बुधवार को गणेश जी को पूजो, बृहस्पतिवार को जो साईं बाबा को पूजो। आपको क्या लगता है सर, ये सही है गलत है? देखो, बिना भक्ति के शक्ति नहीं हुई। इससे पहले तो अपना परिचय देना चाहूंगा। मेरा नाम आचार्य वेद प्रकाश पांडे, वर्तमान में हम वात्सल मंदिर वात्सल सेवा सदन के प्रांगण में बैठे हुए हैं। हमको लगभग यहाँ पर सेवा करते भगवान की 20 वर्ष पूरे हो चुके हैं। जात्यम धियो हरत सिंचति वाच सत्यम मान्य उन्नति दिशति पापमपः करोति चेतः प्रसादित दिच्छतनोच्यते सत्संगति कथयते किम न करोति पुरुषाः। बिना भक्ति के शक्ति हो ही नहीं सकती है। प्रथम भगत संतन कर संगा 9 प्रकार की भक्तियां बताई गई। तो 9 प्रकार की भक्तियों में व्यक्ति किसी भी एक भक्ति का आश्रय ले लेता है तो उसका जीवन कल्याण में बन जाता है, उज्जवल। सर वो दिन के हिसाब होता है लगातार होता है? जी, दिन का हिसाब तो हम अपने स्वार्थ से कहेंगे। भक्ति का कोई दिन नहीं होता, कोई रात्रि नहीं होती, कोई दोपहर नहीं होती, कोई शाम नहीं होती। अब हम लोगों ने क्या किया कि दिन के साथ जैसे 9 ग्रह हमारे, ये हमारा जो शरीर है ग्रहों से ही बना है, शरीर ग्रह मंडले। अब 9 प्रकार के हमारे ग्रह हैं। तो मंगलवार को हम भगवान हनुमान जी महाराज की सेवा करते हैं, बुधवार को हम गणपति की पूजा करते हैं, बृहस्पतिवार को हम भगवान नारायण की पूजा करते हैं। सर साईं बाबा को ही पूजा करते बृहस्पतिवार को? साईं बाबा को गुरु मान करके लोगों ने उठा दिया कि गुरु है, और साईं बाबा कोई भगवान नहीं है, साईं बाबा को गुरु माना लोगों ने, इसलिए गुरुआ की पूजा करवा दिया। तो इसकी पूजा क्यों होती है? किसकी? साईं बाबा। साईं बाबा की पूजा हमारे हिंदू लोग हैं बावले। हिंदुओं को साईं बाबा की पूजा करने का कोई अधिकार नहीं है। जब से साईं बाबा मूवी चली तब से लोगों ने कहा बहुत हमको साईं बाबा से कुछ मिलने वाला है, मिलने वाला है। मिला किसी को कुछ नहीं है। जब मुस्लिम कास्ट के लोग हमारे सनातनी देवी देवताओं की पूजा नहीं करते तो हमें भी नहीं करना चाहिए। लोग अब सीधी सी बात, लोग बाग अपना पिता माता मर गए, दिवंगत हो गए, तो उनकी लाश को तुरंत हम जाकर के जला देते हैं, छुआछूत का परहेज करते हैं। लोग बाग मुस्लिमों के मजारों में जाकर के चादर चढ़ाते हैं, माला चढ़ाते हैं। बात रोकना चाहूंगा, जैसे मान लीजिए कोई भी बंदा घर में एक्सपायर होता है, उसकी 13 दिन की क्रिया होती है, पर कुछ लोग 2-3 दिन में कर देते हैं, कोई 6 दिन में कर देते हैं, कोई 5 दिन। इसका क्या अर्थ है सर? कतई भी नहीं करना चाहिए। 10 दिन का 10 रात लिखा हुआ है। बिना 12 दिन के किसी प्रकार का कोई सूतक को चाहे पातक को शुद्ध नहीं होता है, ये हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। लेकिन बड़ी दुर्घटना अभी घटी 2-3 दिन पहले। मुरारी बाबूजी की धर्मपत्नी का स्वर्गवास हुआ, तो वो जाकर के तीसरे दिन या चौथे दिन जाकर काशी विश्वनाथ भगवान के दर्शन किए, और उनका कटाची बड़ी तेजी से हो रहा है, और कथा व्यास गद्दी बैठ गए। बिल्कुल असत्य है। जब हमारे देश के धर्माचार्य वैष्णव लोग ऐसा करेंगे तो हमारा देश चला जाएगा रसातल में। इससे ज्यादा क्या कह सकते, विडंबना है हमारे देश। कथावाचक जो भी जितने भी महागुरु हैं इसके अंदर, क्या लगता है वो सही बात कहते हैं गलत कहते हैं? कथावाचक केवल अपनी दुकान चलाते हैं, ये कोई भी सही बात नहीं कहते। और बागेश्वर धाम भी अपनी गलत दुकान चलाते हैं? बागेश्वर धाम फिलहाल अभी तक दुकान नहीं चला रहे, भविष्य में चलाएं वो एक अलग विषय बनेगा। बागेश्वर धाम तक केवल हनुमान जी की आराधना लोगों को बताते हैं, और उनको अपने हनुमान जी इस पर विश्वास है, वो जो कह देते हैं वो लोगों के साथ बीतता है, इसलिए लोग विश्वास करते हैं। आजकल बागेश्वर धाम के पास बड़े बड़े नेता, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और बड़े बड़े मंत्री जाते हैं। हमारे दिल्ली के जितने सांसद है, हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी, अभी रोहिणी का प्रोग्राम होता है, उस टाइम आता है आशीर्वाद लेंगे। आपको लगता है कि राजनीति या कुछ वैसे नहीं?
इन नेताओं का सिस्टम अलग होता है। ये तो कुछ तो दर्शन करने जाते हैं, आस्था से युक्त हैं, और कुछ लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए जाते हैं कि लोग हमको जानेंगे कि फला नेता बहुत बढ़िया आए। इसमें ज्यादा तो हम कुछ कहना नहीं चाहेंगे, सबका अपना मन है, सबका अपनी अपनी पूजा है, सबका अपना है। श्रद्धा की बात करें, जैसे अभी एक ट्रेंड चला हुआ है, जैसे मान लीजिए अभी जो हमारे खाटू श्याम बाबा का मंदिर बन रहा है, दिल्ली का मंदिर है एक खाटू श्याम दिल्ली धाम के नाम से मंदिर, जो हमारा मेन मंदिर है वो राजस्थान में है। आपको लगता है यहाँ पे जो श्रद्धा दिल्ली के अंदर होनी चाहिए वो वहाँ होनी चाहिए? देखो, श्रद्धा तो मेरी जगह में होती है। जैसे एक अपने हरियाणा में भी खाटू श्याम जी का मंदिर है, जगह में गया तो नहीं, दर्शन नहीं किया वहाँ मैंने। और दूसरा मंदिर चुकलाना धाम बोलते हैं। दूसरा मंदिर हमारा मेन मंदिर चुकलाना धाम का, चुलकाना धाम का। दूसरा मंदिर हमारा भगवान का खाटू श्याम जी का राजस्थान में है। तो मेन मंदिर तो यही है। बाकी हम लोग दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए आस्था आप जहाँ पर जगाएंगे तो आस्था और श्रद्धा भी रहतम एकदम चामसम पर से जहाँ पर आप श्रद्धा रखेंगे भगवान तो ही विद्यमान हो जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है। तो खाटू धाम की यहाँ पर स्थापना हुई लोगों के लिए, दिल्ली वासियों के लिए बहुत अच्छा संदेश है, इसमें कोई बुराई नहीं। जैसे हमारा दूसरा ऑप्शन है सर, जैसे खाटू श्याम के सेम मतलब पीछे अभी हमारे केदारनाथ धाम बनने की मतलब बनने जा रहे थे, उसमें शंकराचार्य जी ने कुछ अपनी टिप्पणी करी थी, उसके बारे में आपको? देखो, जो शंकराचार्य जी हैं उनको तो ऐसे अभ्यंतर टिप्पणियां करते हैं वो कि उनको तो हम ज्यादा मानते नहीं, क्योंकि बड़े शंकराचार्य है जिन पर केस भी चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। तो कब तक शंकराचार्य रहते हैं, कब तक नहीं रहते हैं, ठीक है ना। लेकिन खाटू धाम नाम देना और केदारनाथ धाम नाम देना, बद्रीनाथ धाम का भी मंदिर बना हुआ है, तो लोगों की आस्था है कि बद्रीनाथ धाम हमारे घर में आ गए। अब भक्त भगवान को कहीं भी बुलाए भगवान तो आएंगे, नो डाउट, किसी प्रकार कोई शंका नहीं। इसे नाम दिया है उन्होंने, लोगों ने विरोध भी किया है, लेकिन विरोध करके शंकराचार्य जी को कुछ नहीं मिला है, क्योंकि भगवान केदारनाथ जी का मंदिर तो बनेगा। और दिल्ली में बनना चाहिए केदारनाथ का मंदिर, ये बताइए। केदारनाथ नाम देकर मंदिर बनना चाहिए, लेकिन जो भगवान केदारनाथ उत्तराखंड में विराजमान है वैसी शक्ति भक्ति तो यहाँ नहीं आएगी ना, कभी नहीं आ सकती। लेकिन लोगों की आस्था है, बनाए पूजे, इसमें कोई बुराई नहीं। जैसे जिस तरह का अभी एक ट्रेंड चला हुआ है, जैसे मुझे लगता है कि आजकल डॉक्टर ज्यादा पैसे कमाते हैं और मौलवी ज्यादा कमाते, पंडित ज्यादा कमाते हैं, इस बारे में मतलब पंडित भी हर किस्म के, जैसे एक वजह से हाथ देखने वाले भाई धर 21 रुपए, कुछ 1100 रुपए में एक दक्षिणा होती है, उस तरह का लगता है तो सही होता है या गलत होता है? देखो, दक्षिणा एक अलग विषय है जी। दक्षिणा तो यजमान के मन से दी जाती है, मन से दी जाती है। और जहाँ पर एक आपने राशि नियुक्त कर दिया उसको हम व्यापार मानते हैं। तो दक्षिणा व्यापार की बात आप कर रहे हो, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जैसे माला मंदिरों की बात कर रहे थे, आपको मंदिर लगता है कि आजकल श्रद्धा में आजकल ज्यादा पैसे कमाने आ रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लोगों की श्रद्धा भी है, लोगों का व्यापार भी है, दोनों चीजें हैं। लेकिन मंदिरों में कुछ ऐसी कमेटियां हैं कि मंदिर के लिए कमाती हैं, मंदिर का निर्माण करती हैं। कुछ कमेटियां ऐसी हैं कि मंदिरों में खाया भी जाता है। लेकिन श्रद्धा है लोगों की, श्रद्धा भी कोई किसी प्रकार की किसी की भी कम नहीं हुई है। लोग खूब मंदिर आते हैं, खूब जाते हैं, खूब त्योहारों में। हमारे यहाँ भी मंदिर में बड़ी भीड़, अपार भीड़ होती है बड़े बड़े त्योहारों में। तो श्रद्धा है लोगों में से कोई बात। सर, कुछ राजनीति की बात कर लेते हैं। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार बागेश्वर धाम जाते हैं, जो बागेश्वर हम कहते हैं वो करते हैं, आपको लगता है सही है? बिल्कुल ठीक है। आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी बागेश्वर धाम में श्रद्धा हनुमान जी महाराज में, क्योंकि एक शक्ति के उपासक है नरेंद्र मोदी जी, शक्ति के उपासक हैं। वो स्वयं पूजा पाठ सनातन में विश्वास रखते हैं, तो उनको कुछ ना कुछ लाभ हुआ। हम लोग स्वार्थी लोग, बिना स्वार्थ के हम कहीं नहीं जा सकते, चाहे जिस प्रकार का स्वार्थ रखते। तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का कोई उनकी सिद्धि हुई होगी, कुछ ना कुछ लाभ हुआ होगा वहां जाने से, इसलिए बराबर जाते हैं। और सर, हमारे साथ गुप्ता जी मौजूद है जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। और सर नमस्कार। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, बीजेपी में आपसे कब से जुड़े हुए? सर, बीजेपी में मैं बचपन से जुड़ा हूँ जी। जो अभी दिल्ली में 28 साल के बाद सरकार बनी है, आपको लगता है कि दिल्ली में सरकार अच्छी है बुरी है? दिल्ली को 28 साल बाद न्याय मिला है। आज तक दिल्ली को न्याय नहीं मिला। पहले न्याय नहीं था। हमारे साथ गुप्ता जी के विधायक जो मतलब कार्यकर्ता हैं बीजेपी के में की बात हो रही थी। सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह बीजेपी की रेखा गुप्ता से जो हमारी मुख्यमंत्री दिल्ली, उन पर टिप्पणी की जा रही, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो आम आदमी हो, आपको लगता है कि उस तरह मतलब कि गलत है या सही है? सर, बिल्कुल गलत है जी। एक महिला मुख्यमंत्री है
बहुत अच्छी मुख्यमंत्री है, दिल से भी अच्छी है और काम करने में विश्वास रखने वाली मुख्यमंत्री है। अभी उसको 3 महीने हुए हैं और उसको अभी समय देना चाहिए, वो बहुत अच्छा काम करके दिखाएगी और उन्होंने 3 महीने के अंदर बहुत अच्छा काम किया भी है। आचार्य जी, इस बारे में आप क्या कहते हैं, ये बताइए। देखो, हम तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी के लिए अच्छा कहना चाहेंगे कि बहुत अच्छा काम करती रही है और 27 सालों का कूड़ा 3 महीने में किसी भी प्रकार से नहीं हटाया जा सकता। हम उनको वीडियो आते हैं, हम देखते हैं, फेसबुक से जुड़े हुए हैं, पर्सन जुड़े हुए हैं, तो मुख्यमंत्री रोड में चल करके सफाई करवा रहे हैं। इससे ज्यादा आप क्या चाहेंगे मुख्यमंत्री? दिल्ली की एक पहली मुख्यमंत्री जो रात को 1-1 बजे तक काम करती है, क्या आपको लगता है ऐसा काम किसी ने किया है सर? नहीं, बताइए। आज तक किसी ने नहीं किया। आप बताइए सर। किसी ने नहीं किया है। दिल्ली बीजेपी में ही आदमी है कि अच्छा काम कर सकते हैं। सर, दूसरा सर, जैसे मान लिया अभी बीजेपी का थोड़ा सा एक मौसमी चेहरा भी है, जिससे लगा जैसे गरीबों को उन्होंने परेशान किया, उनकी झुग्गियाँ तोड़ी जा रही है। क्या वो झुग्गियाँ गलत है या सही है? बिल्कुल गलत थी वो झुग्गियाँ, जिनके कारण गंदगी ज़्यादा फैलती जा रही थी। वो डीडीए की ज़मीनों पे बनी हुई हैं, सरकारी ज़मीनों पे बनी हुई हैं, उनको खाली कराना हक है। और बीजेपी का नारा है, जहाँ झुग्गी वहीं मकान। जब तक उनको तोड़ेंगे नहीं, जब तक मकान बनेंगे कैसे? सर, बीजेपी का 70 साल पुराने वाले जो मकान तोड़े गए, उसके बारे में आपको लगता है सही है गलत? बिल्कुल गलत, बिल्कुल सही है। और ये मकान जो है कि ये सब रिश्वत दे दे के कांग्रेस और बीजेपी, उसने आम आदमी पार्टी वालों ने बनवाए हैं, और जिससे कि उनके घर इतने मोटे मोटे हो गए हैं। अब वो जमीनें जब जिसकी है उसको खाली करा के तो मिलनी चाहिए ना। जी, हमारे साथ आचार्य जी और गुप्ता जी मौजूद थे, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। आचार्य रोहिणी सेक्टर 7 के जो गुरु हमारे आचार्य जी मंदिर की ट्रस्ट भी है और पूजा भी करते हैं भगवान की श्रद्धा भी बनी है। और कैमरा पर्सन के साथ वसीम जी और मैं कन्हैया शर्मा, ABP न्यूज़ दिल्ली। नमस्कार।